आज कई ऐसे उपकरण मौजूद हैं कि हम जब चाहें जो चाहें गाना सुन सकते हैं, वो चाहे पेन ड्राइव हो या यूट्यूब हो या अपने लैपटॉप पे। लेकिन एक समय ऐसा था जब लोग रेडियो पे विविध भारती की प्रतीक्षा करते थे कि विविध भारती में जब गाने आएंगे तो हो सकता है लता जी का कोई गाना इसमें हम लोगों को सुनने को मिले। और चाय पान की दुकानों पे और छोटे दुकानदार उसको रेडियो को सामने रख करके बजाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब उनका कोई लोकप्रिय गाना बजना शुरू हुआ है तो ट्रैफिक रुक जाती थी, लोग अपना थम के उनका गाना सुन के ही आगे बढ़ते थे। पुरस्कार से निसंदेह सम्मान बढ़ता है, लेकिन लता जी को देने से पुरस्कार का सम्मान बढ़ा है, ये मैं कह सकता हूं। और इतना लंबा उनका कार्यकाल, जीवन तो 92 वर्ष का रहा, लेकिन 75 वर्ष से अधिक अपने जीवन का उन्होंने संगीत को दिया। न सिर्फ फिल्मी पार्श्व गायन बल्कि भजन, श्लोक, निश्चित रूप से उनके जो गाए हुए भजन हैं श्री रामचरितमानस है और अनेक श्लोक, वो भक्ति संगीत में अद्वितीय हैं, बेमिसाल हैं। उनके गाए हुए गाने आज हम लोगों को और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भी संगीत प्रेमी हैं, उन सबको प्रेरित करती रहेंगी, लुभाती रहेंगी। इतना ही कह सकते हैं कि अब दूसरी लता मंगेशकर दुनिया में कभी नहीं होगी। हमने बहुत एक अनमोल निधि अपनी खो दी है। लता जी ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से, सम्मान्य सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे सहयोगी दल, उनकी तरफ से, माननीय सभी सदस्यों की तरफ से मैं भी उन्हें याद करता हूं। उनके खोने से फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे सिंगर्स कभी कभी पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट भगवान ही देता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनके जो भी सहयोगी परिवार के सदस्य हैं उन तक हमारी संवेदनाएं पहुंचें। वहीं जो माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के सदस्यों तक यहाँ का संदेश है। पुरस्कार और सम्मान बहुत छोटे थे। 6 फरवरी को जब उनका निधन का समाचार मिला तो मैं ये मानती हूँ कि पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में दुख की एक लहर आई। उनके अंदर, उनके आवाज में दैवीय शक्ति थी, मां सरस्वती का साक्षात वास था। उनके मधुर कंठ से करीब 65 वर्ष के अंतराल में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए उन्होंने, जिसमें बहुत सारी भाषाएं जो देश की विदेश की भाषाएं थी। मैं और मेरा दल दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जो और माननीय सदस्य गण का निधन हुआ है, उनको भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश बर्बाद रहा। अभी जैसा कि हमारे अन्य नेतागणों ने उनके बारे में विस्तार से बताया, अब उनका, क्योंकि उनका अंदाजा हम लगा सकते हैं उनकी प्रतिभा का, कि उस 13 साल की ही आयु में उन्होंने पहला अपना गाना रिकॉर्ड कराया था और उसके बाद उनका वह कारवां चलता रहा और लगभग 50,000 से अधिक गीत गा करके उन्होंने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड कायम किया।
माननीय अध्यक्ष जी, अपने देश के जो विभिन्न पुरस्कार हैं, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जो कम ही लोगों को मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुरस्कार से उनको वंचित रखा गया। यहाँ तक कि उनको 2007 में न कि भारत सरकार बल्कि फ्रांस की सरकार ने भी उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इससे भी हम उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं।